एक सिंहासन की खातिर क्या अपनों के लहू बहा दूंगा। हे माधव मुझसे युद्ध न होगा, मैं भीख मांग कर खा लूँगा। जहाँ तक नज़र जा सकती थी वहाँ तलक सेना ही सेना। जहाँ तक नज़र जा सकती थी वहाँ तलक सेना ही सेना। युद्ध में अपने ही भाई बंधु देख के भीगे पार्थ के नैना। युद्ध में अपने ही भाई बंधु देख के भीगे पार्थ के नैना। अब दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर गांडीवधारी अर्जुन, और युद्ध से पहले उसके पांव कांप रहे हैं, होंठ कांप रहे हैं, हाथ से गांडीव नहीं उठ रहा है। और उन कांपते हुए होंठों से वो अर्जुन से क्या कहता है, उसको जरा महसूस कीजिए, उन शब्दों को महसूस कीजिए और अर्जुन की स्थिति को महसूस कीजिए इस कविता के द्वारा। कि एक सिंहासन की खातिर क्या, एक सिंहासन की खातिर क्या अपनों के लहू बहा दूंगा। हे माधव मुझसे युद्ध न होगा, मैं भीख मांग कर खा लूंगा। हे माधव मुझसे युद्ध न होगा, मैं भीख मांग कर खा लूंगा। जिस द्रोण से मिली सारी शिक्षा, जिसने था पकड़ना गांडीव सिखाया, अब तुम ही बताओ मुझको केशव, क्या उन पे ही गांडीव उठा दूंगा। अब तुम ही बताओ मुझको केशव, क्या उन पे ही गांडीव उठा दूंगा। हे माधव मुझसे युद्ध न होगा, मैं भीख मांग कर खा लूंगा। हे माधव मुझसे युद्ध न होगा, मैं भीख मांग कर खा लूंगा। वो मेरे प्रिय पितामह हैं, वो मेरे प्रिय पितामह हैं, जो श्वेत वस्त्र में वहाँ है रथ पर। वो बचपन से आदर्श है मेरे, मैं सदा चला हूँ उनके पथ पर। वो बचपन से आदर्श है मेरे, मैं सदा चला हूँ उनके पथ पर। सबसे बड़ा सौभाग्य है मेरा, मुझे उन्होंने गोदी में खिलाया है। जब मुझको चलना ना आता था, उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। जब मुझे चलना ना आता था, उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। जिस पे फूल बरसाने चाहिए, जिस पे फूल बरसाने चाहिए, क्या उन पे बाण बरसा दूंगा। हे माधव मुझसे युद्ध न होगा, मैं भीख मांग कर खा लूंगा। हे माधव मुझसे ये युद्ध न होगा, मैं भीख मांग कर खा लूंगा। अब जिन दुर्योधन और कौरवों के लिए शुरू से अर्जुन कोशिश और पांडवों ने हमेशा से इतनी मेहनत की कि हम ये युद्ध जीत जाएं, जब युद्ध में वही कौरव वही दुर्योधन सामने आए तो उनके लिए अर्जुन क्या बोलते हैं भगवान कृष्ण को कि माना वैर बहुत दुर्योधन से, माना वैर बहुत दुर्योधन से, पर जानता हूँ उसे बालपन से। वो ढीठ हटी अहंकारी है, पर ये भी तो सत्य है केशव, उसकी माता भी गांधारी है। पर ये भी तो सत्य है केशव, उसकी माता भी गांधारी है। माँ कहकर जिसके लगता हूँ सीने, माँ कहकर जिसके लगता है सीने, वो मुझको पुत्र बुलाती है। जो आंचल रहता है उसके सर पर, वो मुझको भी उसमें सुलाती है। कितनी प्यारी लाइन है दोस्तों कि जो आंचल रहता है उसके सर पर, वो मुझको भी उस पे सुलाती है। मैं भी माँ कहता हूँ जिसको, मैं भी माँ कहता हूँ जिसको, क्या उसकी ही कोख उजाड़ूंगा। मैं भी माँ कहता हूँ जिसको, क्या उसकी भी कोख उजाड़ूंगा। हे माधव मुझसे ये युद्ध न होगा, मैं भीख मांग कर खा लूँगा। हे माधव मुझसे ये युद्ध न होगा, मैं भीख मांग कर खा लूँगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी पोइट्री अच्छी लगी होगी, दिल को छुई होगी। और एक ही रिक्वेस्ट है यार, आप लोग अगर कोई आर्टिस्ट अच्छा लगे, अच्छा करे, मेहनत करे, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाने में हेल्प कीजिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को शेयर करके, लाइक करके, कमेंट करके एक छोटा सा सपोर्ट कर सकते हैं, जिसमें ना आपको कोई पैसा लग रहा है ना कुछ। उस करने से क्या होगा कि हमको एक मोटिवेशन मिलती है कि हम और अच्छी चीज़ लेके आप लोगों के बीच में लाएं। तो आप लोग अपने कमेंट में मुझे अपने फीडबैक दीजिए, और किस टॉपिक पे, किस कंटेंट पे आप लोग की पोइट्री आप लोग सुनना चाहते हैं। आपके कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो मैं वेट करूँगा आप लोगों के कमेंट का। थैंक यू।